अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हैरत अंगेज टॉपिक्स पर। आपने सुना होगा कि लोग जहन्नम से डरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जहन्नम खुद भी किसी से डरती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जहन्नम किसे डरती है और क्यों कुछ बुजुर्ग लोगों को जहन्नुम दिखाई गई थी। तो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना वक्त जाया किए। जहन्नम क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि जहन्नम क्या है। जहन्नुम वो जगह है जो अल्लाह ने गुनहगारों के लिए बनाया है। ये आग का ऐसा अजाब है जिसको तसव्वुर करना भी मुश्किल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब वो जहन्नुम उन्हें डोर डोर से देखेगी तो वो उसकी भड़कती हुई आग और गुस्से सुनेंगे। हदीस में आता है कि दुनिया की आग जहन्नुम की आग से सिर्फ 70 से 1 हिस्सा है। मतलब अगर दुनिया की आग इतनी गर्म है तो सोचो जहन्नुम की आग कितनी शहीद होगी। जहन्नुम की कुछ खासियत। इसके 7 तबक लेबल है। हर लेबल के पिछले से ज्यादा सख्त है। वहां की गर्मी, भूख, प्यास सब अजाब है। वहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं गुनहगारों के लिए। लेकिन आज का सवाल ये है कि ये जहन्नुम खुद किसी से डरती है? जहन्नुम 3 चीजों से डरती है। इस्लामी टीचिंग में हदीस से पता चलता है कि जहन्नुम को 3 चीजों से डर लगता है। नमाजियों से, रेगुलर नमाज पढ़ने वालों से। जो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जहन्नम उनसे कांपती है। नमाज वो चीज है जो इंसान और कुफ्र के बीच फर्क करती है। हदीस में आया है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर आपकी नमाज ठीक है तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएगी। नमाज वो ढाल है जो जहन्नुम से बचाती है। कुरान पढ़ने वाले से। जो लोग रोज कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, जहन्नुम उससे भी डरती है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाला क़यामत के दिन आएगा और कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इसे इज्जत और दर्जात दे। फिर उसे जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान वो नूर है जो अंधेरों को दूर करता है। जहन्नुम से नूर से डरती है। तौबा करने वालों से। जो लोग अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं, दिल से अल्लाह से माफी मांगते हैं और दोबारा वो गुनाह नहीं करते, जहन्नुम उसे भी डरती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। जब तक रूह हलक में है तौबा कबूल होती है। एक खास हदीस, एक बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें जहन्नुम खुद बोलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नुम कहेगी, ए अल्लाह, मुझसे उस मोमिन को दूर रख जिसका दिल तेरे डर से कांपता है, जिसने तेरे लिए रात में उठकर नमाज पढ़ी, जो दुनिया की लज्जतों को छोड़कर तेरे रास्ते में चला। ये इतनी हैरत अंगेज बात है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उसे जहन्नुम खुद डरती है। एक और हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के डर से रोता है तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह का डर सबसे बड़ी दौलत है। जिसके
دل میں اللہ کا خوف ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ بزرگوں کو جہنم کیوں دکھائی گئی؟ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو آپ نے پوچھا تھا، کچھ علم والے اور بزرگ کو جہنم کیوں دکھائی گئی جبکہ وہ پہلے سے ہی عبادت کرتے تھے؟ یہ بہت گہری حکمت والی باتیں ہیں۔ واقعہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو ایک مرتبہ جہنم دکھائی گئی۔ انہوں نے جہنم کی وہ منظر دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ اتنے زیادہ روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسو کے نشان پڑ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر 2 لکیریں بن گئی تھی روتے روتے۔ واقعہ 2: حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جہنم کی خبر سنی اور دیکھی۔ وہ اتنے نیک تھے لیکن پھر بھی وہ دن رات اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کاش میں ایک پڑھو ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا لیتا اور مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ واقعہ 3: تائبین اور اولیاء۔ بہت سے بزرگ اولیاء کو خواب یا کاش میں جہنم دکھائی گئی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ کہتے تھے کہ جب انہیں جہنم یاد آتی ہے تو ان کے سارے جسم کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں دکھائی گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پہلے سے نیک تھے تو پھر اللہ نے انہیں یہ منظر کیوں دکھایا؟ اس کا 4 بڑا مقصد تھے۔ تربیت: اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ جہنم دکھانے کا ایک ہی طریقہ تھی تاکہ ان کے ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ دنیا سے بے غیری: جب انہیں جہنم دکھائی تو دنیا کی ہر چیز انہیں چھوٹی لگنے لگی۔ پیسے، شہرت، آرام سب بیکار لگ گیا۔ ان کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکنے لگا۔ عبادت میں اضافہ: پہلے سے نیک ہونے کے باوجود ان کی عبادت میں اور اضافہ ہو گیا۔ رات کی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت سب میں برکت آ گئی۔ لوگوں کو راہ دکھانے: جب یہ بزرگ لوگ لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتاتے تو ان کی آنکھ بھر آتی تھی، ان کی آواز کانپتی تھی۔ لوگوں کو سمجھا کر آ جاتے تھے کہ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ جب منبر پر خطبہ دیتے اور جہنم کا ذکر کرتے تو پوری مسجد میں لوگ رونے لگتے تھے۔ یہ اللہ کی محبت تھی۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو جہنم سے ڈرا کر انہیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ سزا نہیں، محبت تھی۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی خطرناک جگہ کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ وہاں نہ جائے، ویسے ہی اللہ نے اپنے نیکوں کو جہنم دکھائی تاکہ وہ اور زیادہ عبادت کریں۔ ہم کیا کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ ہمیں تو جہنم دکھائی نہیں گئی، تو کیا ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں اتنی وارننگ دی ہے کہ اگر ہم انہیں پر غور کریں تو ہمارا حال بھی ان بزرگ جیسا ہو سکتا ہے۔ عمل جو جہنم سے بچائے: 5 وقت کی نماز پر دھیان سے اور جماعت کے ساتھ، یہ سب سے ضروری ہے۔ روز قرآن پڑھیں، چاہے تھوڑا ہو لیکن روز ضرور پڑھیں۔ ایک رکوع، ایک پیج جو ممکن ہو۔ سچی توبہ: روز سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور دل سے معافی مانگیں اور کوشش کریں دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ ذکر الہی: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے ذکر بہت بڑی نجات ہے۔ نیک لوگ کی صحبت: جو لوگ اللہ کو یاد دلائے ان کی صحبت میں بیٹھیں۔
बुरी सोबत से बचें, जहन्नुम का डर दिल में रखें, लेकिन याद रखें डर ऐसा हो कि वो इबादत की तरफ ले जाए, मायूसी की तरफ नहीं। अल्लाह का डर और अल्लाह की उम्मीद दोनों साथ साथ होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम कम हंसते और ज्यादा रोते। लेकिन ये भी फरमाया, खुशखबरी दो, नफरत मत दिलाओ, आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि जहन्नुम नमाजियों से डरती है, जहन्नुम कुरान पढ़ने वालों से डरती है, जहन्नुम तौबा करने वालों से डरती है। और हमें ये भी जानने जानने की बुजुर्ग को जहन्नुम इसलिए दिखाई गई ताकि उनकी तरबियत हो, उनका ईमान मजबूत हो और वो लोग को सही रास्ते दिखाएं। एक छोटी सी हमेशा दुआ पढ़ती रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ए अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी फायदे उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत की, उन नेमतों की जो अल्लाह ने मोमिन के लिए तैयार की है। अल्लाह आप सबको जहन्नुम से बचाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।